पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तकरीब के दौरान डीजी खान में सख्त बातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। तो मैं उस्मा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मुझे बता दें। और 25 के बाद ज़ाहिर है अगर हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक़ रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर ये उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि आप बताएं कि पीपल्स पार्टी के इन लीडरों ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कसूर के बाद मुल्तान तशरीफ़ लाए, मुल्तान आए, मुजफ्फरगढ़ गए। वहाँ पर मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर हैं ये बात करने में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कोई 7 करोड़ रुपए के टेंट हमें दिए थे, जो हमने पंजाब हुकूमत का तो इंतज़ार नहीं किया हमने कि वो हमें टेंट देंगे। आज मैं ये बताता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो हमें टेंट दिए उनमें से 4.5 करोड़ रुपए के टेंट हमने मुल्तान में लगाए। इस तरह 2.5 करोड़ रुपए के टेंट उन्होंने मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर में हमारे MPA जो लालिका साहब हैं, वो भी, उनका हल्का भी सैलाब की जद में आया, उन्होंने वहाँ पे टेंट भिजवाए। कोई 2.5 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी राशन तकसीम कर रही है, जो आज तक हम तकसीम कर रहे हैं वो राशन। मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे MNA महार इरशाद सयाल साहब, एक्स MNA मुजफ्फरगढ़ से, वो भी जो राशन तकसीम कर रहे हैं 300-300 फैमिलीज़, 500-500 फैमिलीज़ का हर रोज़ हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं, और ये 1 महीना हो गया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडरान हैं, हमें नहीं सिखाया गया कि आप नफ़रत की सियासत करें, आप तकसीम की सियासत करें। मुस्लिम लीग को हमने और पंजाब हुकूमत को हमने अपना एलाय समझा, और हमने उनके साथ तो नहीं, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट से ही मुतालबात किए, और ये समझ के हमने मुतालबे और उनको सजेशंस दी कि हम एक टीम का हिस्सा हैं। और हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाम के ख़िलाफ़ ये पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बयानात दिए हैं। आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते क्या? मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, लोधना, मुल्तान और पंजाब का हिस्सा नहीं है हम क्या? अगर आई एम अ फ्लड विक्टिम, मैं और मेरी 1.25 लाख आवाम मेरे हल्के की सैलाब से आज तक हम नबर आजमा हो रहे हैं। और अगर आप नहीं समझते हमें पंजाब का हिस्सा, आपको लगता है कि जंग के बाद पंजाब ख़त्म हो जाता है, तो वो और बात है। लेकिन आप हमारे ऊपर ये कहकर कि पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब के बारे में पंजाब के लोगों का दर्द रखती है, तो अगर आपको या चंद एंकर्स को जो मीडिया पे बैठते हैं उनको अगर ये गलत फहमी है कि अगर हम कि गालिबन हमारा और मुस्लिम लीग का कोई अनरिटन एग्रीमेंट है कि वो सिंध के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हम पंजाब के मामलात पे बात नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई रिटन एग्रीमेंट या कोई अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान में नहीं है। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट रखते हैं, पीपल्स पार्टी के 7 MNAs हैं, 12-13 के करीब हमारे MPAs हैं जो पंजाब की आवाम से वोट लेकर आए हैं, और हमें कोई फीस नहीं मिलती, ना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम मुस्लिम लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते रहें। लेकिन फिर भी जहाँ पे क्रेडिट देना होता है वहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कसूर में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तारीफ़ की, उन्होंने कहा बहुत मेहनत कर रही हैं। मैंने खुद, क्योंकि हम ग्रास रूट पे बैठ के काम कर रहे थे, मैंने खुद वहाँ पर जलालपुर में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उनकी टीम
जो वज़रा की टीम एवैक्यूएशन करवा रही थी अवाम की, तो मैंने उसकी तारीफ़ की कि जो वॉर फिटिंग पे काम हो रहा था उसकी हम तारीफ़ करते रहे। लेकिन अगर आप हमारी लीडरशिप को के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, हेट्रेड वाले बयानात देंगे, और ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में जो कल बात की गई, मैं समझता हूं कि कई रेड लाइंस क्रॉस की हैं पंजाब गवर्नमेंट में ने और पंजाब के वज़रा ने। हमारी फ़र्स्ट लेडी, हमारी नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी हैं आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनके ऊपर बेहुदा इल्ज़ाम लगाना कि वो पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और उसके ऊपर वो कोई मीडिया सेल चला रही हैं, ये बात जो है ये कोई एलाइज नहीं करते, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देने का हक रखती है। हम इंशाल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट, अगर कोई ये समझता है कि शायद कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा गुडी गुड है, हमारे मामलात उनके साथ ठीक हैं, हम सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे मुतालबात, जो 4 मुतालबे हमने शुरू दिन से किए थे सैलाब में, जब हमारी आवाम फंसी तो हमने जो मुतालबे रखे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रखे। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो हमने 25-25 हज़ार रुपये अपनी सैलाब ज़दगान माओ बहनों के लिए मांग लिए, तो हमने कोई गुनाह कर लिया? आज मुझे बताएं कि आज आपने कहा कि हम 10 लाख रुपए देंगे, आप 10 लाख रुपए दें, आप 20 लाख रुपए दें, लेकिन क्या आज तक वो 10 लाख रुपए सैलाब ज़दगान को मिले? जो आज भी कल की बारिश के बाद वो हमें आज भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें टेंट दिए जाएं, हमारे पास छत नहीं है, लोगों के घर गिर चुके हुए हैं, तो उन्होंने अपने घरों की तामीर करनी है, तो उनको कोई बाइज्जत छत का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो टेंट दिए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंखे दिए थे, या पंजाब गवर्नमेंट ने जो मंजियाँ दी थी, वो तो वापस चली गई हैं। तो लोगों को हमने खाली हाथ तो नहीं भेजना था, हमने वहाँ पे 4000 ख़ानदानों को राशन दिया, और उनको 1-1 महीने का राशन दे के, चाहे अपनी जेब से दिया, चाहे NGO से मांग के दिया, चाहे अपने दोस्तों से इकट्ठा करके दिया, वो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, अपनी ज़िम्मेवारी समझते हैं, हम लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इसके अलावा आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनकी जड़ें काटी हैं, या उन्होंने अपनी पार्टी की जड़ें काटी हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ही इज़ द मोस्ट एफिशिएंट और सबसे अच्छी कारकर्दगी अगर किसी वज़ीर ख़ारजा की रही है पाकिस्तान की तारीख़ में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। उन्होंने ना सिर्फ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, एक कॉन्फ्रेंस की यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने जो हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पिछली हुकूमत के आखिर में जो ख़राब हो गए थे, बल्कि बदतरीन सतह तक हमारे उनके ताल्लुकात थे, उसको रिवाइव किया। उन्होंने जर्मनी में कॉन्फ्रेंसेस से खिताब किया, उन्होंने इंडिया के साथ जो अमन मुज़ाकरात थे उसमें अपना किरदार अदा किया। तो और आज भी आप पूछ सकते हैं मोफा के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सफ़ीर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनसे पूछें, वो आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। इसके अलावा हमने ये मुतालबा किया पंजाब हुकूमत के साथ कि जो पास्ट प्रैक्टिस रही है, जब भी 2014 में एक आफत आई, 2022 में एक आफत आई, और पंजाब ने नेशनल कैलामिटीज़ एक्ट लगाया, जिसको रिलीफ और जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958। आज की कोई आफत जो है वो पहले से कम थी या पहले से ज़्यादा थी? ये फ्लड जो आया है, आज भी पंजाब गवर्नमेंट की वजीर ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था। और अगर ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था तो हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि आज क्यों नहीं
पंजाब प्रिवेंशन एंड कैलामिटीज़ एक्ट लगाया गया ताकि जो छोटे किसान हैं, जिस पे चीमा साहब बात ज़रूर करेंगे किसानों की, जिनको ये आबियाना और दीगर जो रिलीफ पहुंचाने का जो तरीका है वो आज तक क्यों नहीं किया गया। आज भी जलालपुर पीरवाला में, मैंने ये जलालपुर पीरवाला के बारे में बात नहीं की, वहाँ की आवाम आज पंजाब हुकूमत से सवाल कर रही है, अपने सियासी कायदीन से सवाल कर रही है कि क्या हमें ये आसमानी आफत की वजह से हम डूबे हैं या हमें पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से डुबोया गया है। ये जो ब्रीच का फैसला था, जो हमें बताया गया कि ये टेक्निकल कमेटी ने करना है, क्या वो टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पे हुआ है वो ब्रीच का फैसला? जो गिलानी एक्सप्रेस वे आपने ब्रीच की है, उसके बाद आपने कहा कि यहाँ की सारी तरक्की जो है वो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के दौर में हुई है। जिस पुल पे खड़े होके वजीर आला साहिबा ये बयान दे रही हैं, वो पुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था। जिस पुल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज मैं गिलानी एक्सप्रेस वे का फैसला करके जाऊंगी जलालपुर पीरवाला से, वो गिलानी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। जो मोटरवे जो आज के गलत फैसलों से आज 13 जगह से वो ब्रीच हो चुकी है, जिसको अरबों रुपए लगेगा उसको बहाल करने में, 6 माह लगेंगे। जो मुल्तान सखर मोटरवे जो अब 13 जगह से मुनक़ता है, उसको 6 माह लगेंगे बनने में। वो सीपैक की जो बुनियाद है वो किस जमात ने रखी? ये हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं आप पंजाब के मुखालिफ हैं। हम कोई अपने लोगों के लिए इमदाद मांगते हैं, आप कहते हैं आप मांगते हैं। तो ये जो असेंबली में सारे एमएनएस बैठे हुए हैं, ये क्या हैं? ये अपने अवाम का हक मांगने ही तो आए हैं असेंबली के अंदर। आपने हमारी तस्दीक की है, आपने झोली उठा के कहा है कि ये पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं मांगने के लिए। क्या हम अपने लिए पैसे मांग रहे हैं या हम उन खवातीन के लिए, उन माओं के लिए जो 1 महीने से रक्षों के पीछे भागते हुए उन्होंने चावल के डब्बे लिए हैं, उन्होंने इंतजार किया है कि कोई एनजीओ आएगी, हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। तो ये अच्छा ना होता कि अगर पास प्रैक्टिस की तरह उनको 25-25 हज़ार रुपए जिस तरह 2022 में मिले थे उस तरह दे दिए जाते। अब तो हमें इस बात पे अब अफसोस हो रहा है कि काश बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा होते, जिस तरह उन्होंने 2022 में अपनी सिंध की आवाम के लिए और जनूबी पंजाब की आवाम के लिए 25-25 हज़ार रुपये फेडरल गवर्नमेंट से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेके दिए। हमारी माओ बहनों को 2 हफ्ते जो वो मुसीबत में थे, उनको कम से कम इज्जत की रोटी तो मिल गई थी, उनको कम से कम अपने बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए दवाई मिल गई थी। आज वो 1 महीना हो गया है, आज वो पंजाब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो इस पूरे क्राइसिस में जो है वो गायब नज़र आई है। फेडरल गवर्नमेंट की कोई एक मिनिस्टर 2 घंटे के लिए अलीम खान साहब आए थे मुल्तान, वो भी अपनी मोटरवे, चूंकि वो मवासलात के मिनिस्टर हैं, मोटरवे ब्रीच होनी थी, उन्होंने मोटरवे देखी आके। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ लाए मुल्तान, जलालपुर पीर वाले आए, उन्होंने वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन को मॉनिटर किया। हम अप्रिशिएट करते हैं उनका आना, उनके आने से वहाँ पे इंतज़ामिया, वहाँ की चीज़ों में मज़ीद बेहतरी आई। लेकिन अगर हम, या तो आप कहें कि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान तीनों डिविजन्स पंजाब का हिस्सा नहीं हैं, तो हम आपसे मुतालबा ही नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये 3 डिविजन्स मुल्तान का पंजाब का हिस्सा हैं, तो क्या हम अपने लोगों के लिए इमदाद या कोई सजेशन गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, जिसका हम हिस्सा समझते हैं अपने आप को, जो हमारे वोटों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, अगर हमने उनसे ये समझकर, ये तवक्को रख के कि ये हमारी बात को वेट देंगे, हमारी अगर कोई बात नहीं पसंद है उनको, अगर नहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना था तो हमें जवाब दे देते। लेकिन जिस तरह की पिछले 2 हफ्तों से
एक तहज़ीक अमेज़ रवैया पंजाब गवर्नमेंट के वज़रा का पीपल्स पार्टी की जानिब है, और वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी ऑपोजिशन पीटीआई नहीं है, हम हैं। वो अब पीटीआई को अपनी ऑपोजिशन ही नहीं समझते। उनको लगता है कि उनका लीडर जेल में है तो हमारे पास फ्री हैंड है, हम जो मर्जी करें। तो हम मजबूर हैं ये सवाल अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी करने के लिए, और ये क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डिसिप्लिन वाली जमात है, हम इंतज़ार करेंगे कि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस माह के एंड में बुलाया जा रहा है, उसका क्या फ़ैसला है। क्या हमें तो ये पंजाब की तरफ से या जनूबी पंजाब की तरफ से अगर हमसे राय मांगेंगे तो हम तो अपनी तज़हीक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी लीडरशिप के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के हवाले से। और हम ऐसी कुर्सियों पर, हम तो बड़ी कुर्सियों को लात मारने के आदी हैं, ये तो आप छोटी सी कुर्सी मांग रहे हैं हमारे से। हमने तो वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ दी थी जब हमारी लीडरशिप के खिलाफ ख़त लिखने का कहा गया था, तो ये तो बहुत छोटी सी कुर्सियां हैं। तो हम ये बात अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर छोड़ते हैं, अपनी सीईसी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो हमें ट्रेजरी बेंचेस पे बिठाना चाहते हैं या हमें वो अपोजिशन की कुर्सियों पे बिठाना चाहते हैं। ये फैसला हमारी लीडरशिप का होगा। लैंड राइट्स का इशू है कि ज़मीन की जो मलकियत है वो लोगों के नाम नहीं है, जिस वजह से उनके पटवारी साहबान उनके नुकसान नहीं दर्ज कर रहा है। और यही इशू 2022 में सिंध गवर्नमेंट के साथ आया। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही दिल बड़ा किया और एक खंदा पेशानी के साथ उन्होंने इस मामले को डील किया, और जिन लोगों के नुकसान हुए, जिनके घर गिरे, जिनके झुग्गे जो हैं वो गिर गए टॉरेंशियल रेन फ्लड्स की वजह से, सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए लैंड राइट्स का इशू रिजॉल्व किया और उनको ज़मीन की मलकियत दी गई। लेकिन आज मेरे हलके में भी और दीगर इलाकों में भी ये मसला आ रहा है। लोगों के नाम पे ज़मीन नहीं थी, जहाँ पे वो किसी ज़मींदार के पास एज ए मुजाहरे बैठे हुए थे या किसी के पास बस रहे थे। कोई औरत जिसकी ज़मीन नाम नहीं है लेकिन वो बेवा हो गई, उसने अपने बच्चों के साथ एक झुग्गी बनाई और किसी ज़मींदार की ज़मीन में वो बैठी हुई थी। सैलाब से उसका घर गिरा, लेकिन जब नुकसानों के लिए टीमें वहाँ पे पहुँची, उन्होंने उसका नुकसान नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि पटवारी कहता है ज़मीन उसके नाम नहीं है। तो ये इशू जो है, इसका हमें पंजाब गवर्नमेंट से हमें इसका एक पॉलिसी चाहिए कि ये इसके ऊपर क्या पॉलिसी है। जिन लोगों के ज़मीन उनके नाम नहीं है, उनके नाम पे मलकियत नहीं है, उसका क्या कंपेंसेशन का क्या तरीकाकार होगा जी। ये एक बात है। दूसरे नंबर पे आज वज़ीर साहिबा ने कहा कि वो हमारे साथ जाना चाहती हैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़। तो आई वेलकम दैट और आई वुड एक्सपेक्ट कि उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे कॉल करेंगी और मेरे साथ वो मुल्तान, जलालपुर पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ जाएंगी। और ना सिर्फ बगैर डीसी के, बगैर कमिश्नर के, बगैर सीपीओ के, मैं और वो हम गाड़ी में बैठे, मैं उनको लेके जाता हूं। बेट के इलाके में भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं उनको लोगों के घरों तक ले जाऊंगा जो आज भी पंजाब हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। एंड शी विल फर्स्ट हैंड वो ये देखेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 घंटे के लिए मुल्तान आएँ और इंतज़ामिया उनको ब्रीफ करके वो वापस जहाज़ में बैठें और वापस चली जाएं और उनका फ्लड का विजिट हो गया। ऐसे नहीं होता। आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, आपको वहाँ पर लोगों के पास उनके घरों में जाना पड़ता है, उनकी तकालीफ सुननी पड़ती हैं, उनके मसाइल सुनेंगे तो फिर आप उनके हल के लिए कोई बात कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप लाहौर बैठकर और ब्यूरोक्रेसी से नंबर मंगवाएं। जो आज नंबर कोट किया गया है 47 लाख का, 4.7 मिलियन का जो सैलाब से अफेक्टेड लोग हैं, ये नंबर गलत है। ये नंबर
6.5 मिलियन है। ये 60 लाख 65 लाख से ज़्यादा लोगों को इस सैलाब ने जो है वो बेदखल बेघर किया है या उनको अफेक्ट किया है। तो अब ये जो नीड्स एंड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट हो रही है, इसका जो फिगर आएगा वो आप को पता लगेगा कि जो मैंने फिगर दिया है 60 से 65 लाख का, ये वहीं पे जाके बात रुकेगी जी।